अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जन्नात गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, टीफी बट जो कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। नाज़रीन, टीफी बट जिसका असल नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन बताया जाता है, बदनामे ज़माना गैंगस्टर रह चुका है और बहुत सी जुराइम पेशा सरगर्मियों में बड़ा मुतहरिक रहता था। कत्ल, डकैती, बत्ताखोरी और संगीन जुराइम इसके हाथों का खेल थे। वैसे तो कई संगीन मुकदमात इस पर दर्ज थे, जिनमें सबसे नुमाया जो था अमीर बालाज उर्फ टरकावाला, जो कि टीपू बालाज का बेटा था। उसके कत्ल के मुकदमे में ये मरकजी मुलजिम नामजद हुआ था। 19 फरवरी 2024 को लाहौर में एक शादी की तकरीब में अमीर बालाज अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए गया था। तकरीब से निकलते हुए उस पर फायरिंग की जाती है और उसे गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिलता है, जाम भाग हो जाता है। नाज़रीन, ये जो वाक़या है कत्ल का तनहा वाक़या नहीं है, बल्कि एक लंबी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से नस्ल दर नस्ल जो है मुंतकिल हो रही है। पहला ज़ख्म इस दुश्मनी का 1998 में होने वाला कत्ल था, जब बिल्ला टरकावाला मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए निकल रहा था, लेकिन उसको भी फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है। ये वाक़या इस दुश्मनी को एक नया जाविया देता है। ये जो टीफी बट ग्रोह है और जो टरकावाला ख़ानदान है, माजी से ही दुश्मनी जो इनमें चली आ रही है, माजी से ही मखासमत रखते चले आ रहे हैं। बालाज टरकावाला के कत्ल के बाद जो टीफी बट है वो दुबई फरार हो जाता है, लेकिन 4 अक्टूबर को इंटरपोल के ज़रिए इसे गिरफ्तार किया जाता है। कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान के रास्ते में पुलिस पर जो है फायरिंग होती है, पुलिस पर हमला होता है। काफिला जो है पुलिस पर हमला कर देता है और फायरिंग शुरू हो जाती है, पुलिस को घेर लिया जाता है। उसका मकसद यही था इस फायरिंग का कि टीफी बट को पुलिस की तहवील से छुड़ाया जाए। पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग होती है। ये जो सिलसिला है, ये जो फायरिंग का मुकाबला है, ये 25 से 30 मिनट जारी रहता है। इसी दौरान टीफी बट को गोली लगती है और वो मौके पर जाँ बहक हो जाता है। नाज़रीन, कुछ हलकों का कहना ये भी है कि पुलिस ने अज़ खुद इसको मारा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो पुलिस का ये एक अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि सीसीडी मुजरिमान या मुलजिमान के साथ जो कार्रवाइयाँ करती है इस तरह की, वो सबक आमोज़ होती हैं, दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाता है, ताकि मज़ीद जो मुलज़मान हैं इस तरह की मुजरिमाना जो सरगर्मियों में हैं मुलविस ना हो सकें और उन्हें सबक आ जाए कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के साथ उनके साथ क्या सलूक हो सकता है। वो भी इसी जोम में यहाँ आया था कि पैसा फेंकेगा, सिस्टम ख़रीदेगा और कानून के चुंगल से निकल जाएगा, लेकिन सीसीडी के आगे सारे के सारे जो ख्वाब हैं वो धरे के धरे रह गए। वही शख्स जो ताकत के नशे में मखमूर था, लोगों को अपने आगे मुहक्किर और कीड़ा मकोड़ा समझता था, आज मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम के इंतज़ार में पड़ा रहा। नाज़रीन, इसके लवाहिकीन का कहना है कि अभी तक जो इसकी डेड बॉडी है लवाहिकीन के सुपुर्द नहीं की गई। टीफी बट के बड़े भाई की जो मीडिया टॉक है वो भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि टीफी बट की डेड बॉडी नहीं दी जा रही। हमें ये कहा जा रहा है कि कागजी तौर पर, तहरीरी तौर पर हमें लिख कर दिया जाए कि इस केस के हवाले से, इस कत्ल के हवाले से, टीफी बट के हवाले से कोई कागजी कार्रवाई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वरना डेड बॉडी नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि मैंने बिल्कुल तहरीरी तौर पर ये लिख कर देने से इनकार कर दिया है। बेशक डेड बॉडी ना दें, लेकिन मैं इस मुकदमे को लेकर चलूँगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।